राधे राधे दोस्तों, श्याम लवर चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज निर्जला एकादशी का व्रत है। तो दोस्तों, आप सब निर्जला एकादशी व्रत कथा जरूर सुने। एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य जाति को आधा फल तो मिल ही जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने कथा की ओर। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत शास्त्रों में मोक्ष प्रदान करने वाला बताया जाता है। साल भर में 24 एकादशी आता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी को माना जाता है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस दौरान गंगा घाटों में लोग स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। इस दिन जल दान का बहुत महत्व कहा जाता है। तो दोस्तों, इस व्रत में आप जो भी दान पुण्य करते हैं उसका फल आपको प्राप्त होता है। तो चलिए चलते हैं मित्रों हम अपनी कथा की ओर। जब वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, श्रेष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी के बारे में विस्तार से बताए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसके बारे में परम धर्मात्मा व्यास जी ही बताएंगे। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं किया जाता है। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव का पूजा करें। फिर पहले ब्राह्मण को भोजन कराएं, बाद में खुद भोजन किया जाता है। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपके सामने सच कह रहा हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ जिसमें स्वर्ग की प्राप्ति हो? यदि ऐसा कोई व्रत है तो बताएं। इस पर व्यास जी ने कहा, जेठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उस पर निर्जला एकादशी का व्रत करे। एकादशी तिथि पर सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल नहीं पिए, तब यह व्रत पूरा होगा। इसके बाद द्वादश तिथि को स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस तरह से अगर आप केवल निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो वो इससे साल भर में जितनी एकादशी तिथि होती है उसका फल प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि जिस भी व्यक्ति ने श्री हरि की पूजा और रात में जागरण करते हुए इस निर्जला का व्रत किया, उन्हें अपने साथ साथ पिछली 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस एकादशी पर सच्चे मन से व्रत करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है और ब्राह्मणों को दान करके संकल्प लेने और व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एकादशी व्रत का कथा कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।